आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले भूल अर्थात मिस्टेक नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भूल से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूल मात्र विस्मृति नहीं है, यह विस्मृति अज्ञान या अपूर्ण सूचना से प्राप्त हो सकती है। यह दुर्भाग्य द्वारा कोई चूक है। भूल दो प्रकार की होती है। नंबर 1 तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नंबर 2 विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ। जिसमें तथ्य की भूल क्षम्य होती है परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। नंबर 1 पे आता है तथ्य की भूल, इसे देख लेते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए तथ्य की भूल के कारण अपने को आबद्ध समझता है तो वह अपराध नहीं होता है। धारा 76 का दृष्टांत बी इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करता है। दृष्टांत बी के अनुसार न्यायालय का ऑफिसर ए एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि वाई एम है, वाई को गिरफ्तार कर लेता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। इसके अंदर के बाद आया था आर बनाम टॉल्सन। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति केव ने कहा कि ईमानदारी से हुई भूल उसी धरातल पर खड़ी है जिस पर तार्किक शक्ति का अभाव है, जैसे शैशव एवं चित्त विकृत बच्चे में होती है। इसलिए तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है। तथ्य की भूल का बचाव तभी स्वीकार किया जाएगा जब नंबर 1 कार्य वैध हो, नंबर 2 कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो। इस संबंध में आर बनाम प्रिंस का वाद एक अच्छा उदाहरण है। इस मामले में हेनरी प्रिंस एक लड़की को जो 16 वर्ष से कम की थी उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना भगा ले गया। यद्यपि लड़की देखने पर 18 वर्ष से अधिक आयु की लगती थी क्योंकि वह हष्टपुष्ट थी। प्रिंस का तर्क था कि वह तथ्य की भूल पर था, इसलिए उसे धारा 76 के बचाव का लाभ मिलना चाहिए। हेनरी प्रिंस को लड़की के व्यापरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि प्रिंस का कार्य विधि विरुद्ध था। धार्मिक उन्माद तथा अंधविश्वास के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए तथ्य की भूल के आधार पर कोई बचाव नहीं मिलेगा, जैसे विशंबरी कहार। इस प्रकरण में विशंबरी कहार ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने लड़कों को ही बलि चढ़ा दिया। विशंबरी कहार को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अगला वाद है इसके अंतर्गत सियट अली। इस मामले में पति भूत भगाने के लिए अपनी पत्नी को मार डालता है। सियट अली को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। एक अगला वाद है धाकी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तथ्य की भूल के तर्क को स्वीकार कर लिया और पिता को बरी कर दिया, जहां पिता ने अपने इकलौते बेटे को शेर समझकर मार डाला था। भूल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है क्योंकि यदि विधि की भूल को बचाव में स्वीकार कर दिया जाए तो हर अपराधी बचाव का यही तर्क उठाएगा कि वह यह नहीं जानता था कि उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध था। इस प्रकार कोई भी अपराधी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यद्यपि दोनों भूलों में दुराशय के तत्व का अभाव होता है परंतु विधि की भूल को बचाव में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून की जानकारी रखे। कोई कानून जिस दिन से प्रवर्तनशील होता है उस दिन के बाद के कार्य उस विधि के अधीन अपराध माने जाते हैं। विधि की भूल से संबंधित वाद निम्नलिखित है, जैसे आर बनाम वैले का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में जहाज के कप्तान ने जहाज पर एक अपराध 27 जून 1799 को किया जो 10 मई
1799 को अपराध नहीं था। कप्तान ने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह 10 मई 1799 को पारित कानून को नहीं जानता था, क्योंकि वह देश से बाहर था। न्यायालय ने कप्तान के बचाव के तर्क को अस्वीकार करते हुए कप्तान को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।